कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम लोग हमारे इष्ट शक्तियों का सुमरन पाठक किया जाता है, जैसे पुण्यम किया जा रहा है। तो पुण्यम करने से पहले हम लोग यहाँ की जो शक्तियां हैं, जैसे यहाँ पर हमारी पुरखा शक्ति कौन सी, खीरोदाई, वो हमारी पुरखा है, सभी की पुरखा है। बूढ़ी दाई कहते हैं उसी को, गांव की रखवाली करने वाली, खेत कूट की रक्षा करने वाली, वो हमारी क्या है, बूढ़ी दाई है। अब हम उन्हीं के प्रांगण में, उन्हीं के समीप एक इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम उन शक्तियों को सबसे पहले गोंगो करेंगे उनके नाम से। गोंगो का मतलब होता है चिंतन मनन करना, और इसी को पूजा में बोला हिंदी में बोला जाता है पूजा। तो पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। पूजा जो शब्द बना है दो अक्षर से मिलकर के बना है, पहला है पू और दूसरा है जा। तो पू का मतलब हुआ पूरी और जा का मतलब हुआ जानकारी। तो खीरोदाई के बारे में हमको पूरी जानकारी होना चाहिए, तब हम पूजा करेंगे ना। कोई चीजों के बारे में हमको जानकारी होती तभी तो पूजा करते हैं, नहीं तो बगैर जाने कैसे पूजा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 जो कलश रखी गई हैं वो 5 भूमिकाओं के नाम से है। कितने भूमिकाओं के नाम से? 5 भूमिका। अब 5 भूमिका कौन कौन से हैं, तो वो गोंगो करते जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा, समझाते भी जाऊंगा, ठीक है, पूजा करवाते जाऊंगा। तभी तो हमको समझ में भी आएगी कि हम लोग पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमको बारी बारी से जानकारी होना चाहिए कि कौन से कलश में कौन सा भूमिका विराजमान है। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले, अब कार्यक्रम के पहले हम लोग कुछ माध्यम बनाना पड़ेगा। तो पूजा के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा माध्यम हमारा? 5 कलश की जो गोंगो करेंगे वही हमारा माध्यम बनेगा। तब उसी के माध्यम से हम लोग 5 दिन तक एक अपना पुण्यम चलेगा। जैसे कोई यहाँ पर कार्यक्रम होता और ये अपने कलश नहीं जलाते तो कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता ना। जैसे हमारे सामने कलश जल रही, ये भी अपना कौन सा माध्यम है? अनेक केंद्र बिंदु माध्यम है, इन्हीं के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग गोंगो करेंगे। तो गोंगो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? अपने हाथों को शुद्धिकरण करेंगे। जब गोंगो करते हैं कहीं भी, अपने घर में हो चाहे अपने खीरोदाई के स्थान में हो, सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण होना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले पूरी तैयारी की गई, फिर छांटन किया गया, कोई गलत शक्तियों को यहाँ से हटाया गया। इस प्रकार से अब हम लोग गोंगो करेंगे तो अपने हाथ में एर लेंगे, एर। अब गोंगो करेंगे तो अपने गोंडी भाषा से हम लोग मंत्र पढ़ेंगे। कौन सी भाषा से? गोंडी भाषा से। और यदि दूसरे धर्म के गुरु यदि पूजा करते हैं तो कौन सी भाषा से करते हैं? संस्कृत से करते हैं कि नहीं? तो संस्कृत का जो भाषा समझते हैं आप लोग, समझते होंगे साहब, संस्कृत भाषा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, है ना। और हम उनके लिए वो मानता है कौन सी भाषा? संस्कृत। और हमारे गोंड लोगों के लिए गोंडी भाषा। तो गोंडी भाषा से हम लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो गोंडी भाषा सभी लोग जानते हैं ना सभी लोग? कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊंचा करें। गोंडी भाषा बोलते भी आता होगा, समझते भी होंगे सब लोग, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग अपने पेन शक्तियों का गोंडी भाषा का उच्चारण करेंगे हम लोग, मंत्रों का, और उनका गोंगो करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। तो सबसे पहले अब शुद्धिकरण होना है। तो जो राजा रानी एवं भूमिका वहां पर बैठे हैं वह अपने हाथ में एर लेंगे और हाथों को बढ़िया साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, हाथ धुलेंगे। ध्यान देंगे। मपोर सर्वोच्च शक्ति हिमाईगा गुड़गा एबेन सुल्ला सुलगोदा पेन गोदा कोय गोदा नर गोदा मेन गोदा रे गोदा पेच गोदा पेन गंगा वेन गंगा हीरो गंगा गुप्त गंगा गोदावरी
एवं समुद्र श्रेणी श्रृंगार संयुगार दीपता निया सरलते महाबा सेवा सेवा। हाथों को शुद्धिकरण करेंगे और अपने हाथ मल करके अपने शरीर में फेरेंगे राजा रानी। और इसके बाद में जल 5 कलशों में सारेंगे, पहले बीच वाली, फिर दाएं से बाएं। ऐसा कैसे करना हमको गोगो? दाएं से बाएं, आए बाएं नहीं करना। आए बाएं का मतलब होता उल्टा सीधा, है ना, उल्टा। और दाएं बाएं का मतलब होता सीधा चलना। क्योंकि जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। कैसे घूम रही है? दाएं से बाएं घूम रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको सीधा काम करना है, उल्टा नहीं करना, उल्टा पलटा। नहीं तो आप लोग पता चला कि ऐसा उल्टा कर रहा है। ऐसा का मतलब होता है जाओ, और ऐसा का मतलब होता है आओ, ठीक है। जब तिलक बंधन करते तो ऐसे ही लगाना चाहिए हमको माथे पर, खड़ा भी नहीं लगाना चाहिए ऐसा। नहीं तो कई लोग खड़ा लगाते हैं, खड़ा में उतनी शक्ति नहीं रहती। जो आड़ी है ना उसमें बहुत शक्ति रहती है। धरती माता कैसी है? आड़ी है कि नहीं? तो जब आड़ी है तो बहुत शक्ति है धरती में। जो खड़ा रहता है वो जल्दी लटक जाता है, ऊंचा रहता है, तो ठीक है। इसी प्रकार से हमको तिलक भी लगाना है तो दाएं से बाएं। कोई पानी भी सारे तो दाएं से बाएं सारे, क्योंकि हम प्राकृतिक पुजारी हैं, आकृति के पुजारी नहीं है। इसलिए हम प्रकृति के आधार पर घोंघो करेंगे। चलिए अब हाथ में पीला चावल ले लेंगे और हमारे जो ग्राम में विराजमान 12 मुठवार शक्ति हैं। कितने हैं? हर गांव में 12 मुठवार शक्ति पाए जाते हैं। 12 यानी 7 होते हैं बूढ़ा देव और 5 होती हैं दाई। हमारे में दाई होती, देवी नहीं होती। नहीं तो आप कहेंगे उनका दुर्गा देवी है ना। ये हमारे में देवी नहीं होती, दाई होती हैं और दाऊ होते हैं। इस प्रकार से 7 और 5 12 होते हैं। 12 मुठवाल शक्ति हर गांव में पाई जाती है। उन्हीं के आधार पर गांव बसता है, उन्हीं के अनुसार गांव भी चलता है आज भी। तो लीजिए पीला चावल हाथ में, और न्योता देना है अपने समस्त शक्तियों को, अपने पुरखा शक्तियों को। यहीं से बैठे बैठे समस्त शक्तियों को न्योता देने। हाथ में पीला चावल ले लो, हाथ जोड़ लो। मबोर सर्वोच्च शक्ति सुरबे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बूढ़ाल पेनो परसा पेनो दाई भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेली धरती तारा जा शंभु से आदि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई 64 जोगन रूपो लंग पादी पारी को पालेंगो देवगन गुरु नारायण देव रतमाई दूल्हा देव दूली देवी ठाकुर देव खेरमाई माता मावली श्री बड़ौना श्री छैया माता छिटकुआ होल राय खड़े राय चरवा चरवानी खीला मुटुआ भैंसा सुरधती माता छोर पालो दूधिया कुंड डेरी देव भैरो बाबा पनघट की पनारिन हरदोल लाला मरादेव मराही देवी मरामर की मराही देवी महाकाली मंडुत में सूरत मान जतमान मनमोहन टोंडर में सिंधी जंगोरा तार शल्ले पेन घाघरे पेन माता चार पालो बरियार पेन ता सेवा सेवा। पीला चावल चौक में डाल देंगे। इस प्रकार से हमारे न्योता को पाते ही समस्त शक्तियां यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे आते हैं? किसी को दिखते नहीं है, वो आदर्श रूप में आते हैं। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोग फिर क्या करेंगे? पैर धुलाएंगे, पानी सारेंगे 5 कलशों में, और चारों दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे चारों दिशा में पानी सारेंगे। मपोर सर्वोच्च शक्ति हेर सारे केतनों सेवा सेवा सार देंगे। और इसके बाद में अब कलश प्रज्वलित करना है। तो कलश तो प्रज्वलित हो गई हमारी, है ना, 5 कलश। जो बीच वाली कलश है वो है नारायण सूर भूमिका के नाम से। हमारे में भूमिका पाए जाते हैं, भूमिका पाए जाते हैं। पंडा नहीं होती हमारे में, है ना, ध्यान रखना। पंडा हमारे में नहीं होता, सिर्फ भूमिका होते हैं, मुठवा होते हैं, गुरु होते हैं। इस प्रकार से तो जो बीच वाली कलश है वो है नारायण सूर भूमिका। नारायण सूर किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं, क्योंकि वहां पर
जो 5 कलश हैं वो पांचों तत्वों के नाम से है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं को भगवान कहा जाता है क्योंकि ये 5 शक्तियां सबके शरीर पर विराजमान है। चाहे जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधा हो, चाहे चींटी मूंगी हो, सब में ये विराजमान है। इसलिए इन शक्तियों से बड़ा कोई नहीं है। इनका हमको सम्मान करना चाहिए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 5 कलश स्थापित की जा रही है, 5 कलश में प्रज्वलित की जा रही है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। बढ़िया, गोंगो चालू है। चलिए, बीच वाली जो कलश है वो एक देव से लेकर के 3 देव वालों का मुख्य भूमिका है। कितने देव? एक देव से लेकर के 3 देवधारियों का मुख्य भूमिका है। हमारे जो गोत्री सगा देवता होते हैं उनमें एक भूमिका भी पाया जाता है। वही भूमिका हमारा कौन सा है? नारायण सूर भूमिका। ध्यान रखेंगे। मबोर सर्वोच्च शक्ति नारायण सूर भूमिकान कुर्भूमिका क्षेत्रों नौका दानांग क्षेत्रों पंडी पुंगार क्षेत्रों बेलपाती क्षेत्रों सेवा सेवा। चलिए, इसके बाद में फिर से उठा लेंगे। हल्दी, चावल, बेलपाती, महुआ फूल। अब दूसरे नंबर की कलश है कोलासुर भूमिका। आपके दाहिने तरफ है वो, पीछे की ओर। कोलासुर भूमिका यानी धरती दाई के नाम से, बीच वाली कलश आकाश के नाम से, और फिर दूसरी कलश है धरती दाई के नाम से, माटी तत्व के नाम से, और वह है मन को सुंगाल भूमिका के नाम से। 5 और 4 देवधारियों का मुख्य भूमिका है। यहाँ पर है कोई 4 देव वाले? अपने जो गोत्री देवता होते हैं ना, वो अपने 6, 7, 4, 5 भी होते हैं। तो है कोई यहाँ पर 4 देव वाले? हाथ ऊंचा करेंगे यदि होंगे तो हम उनके लिए व्यवस्था बताएंगे ना, अपनी टोटल व्यवस्था बताएंगे बाद में। चलिए, है कुछ तो है ना? हाँ, नीचे हाथ कर लो। तो 4 देव वालों का मुख्य भूमिका कौन सा है? मन को श्रृंगार भूमिका, और वह माटी तत्व का प्रतीक है। ठीक है। मबोर सर्वोच्च शक्ति मन को श्रृंगार भंगो भूमिकार कुर्कुमका क्षेत्रों नौका दाना क्षेत्रों पंडी पुंगार क्षेत्रों बेलपाती क्षेत्रों सेवा सेवा। सेवा सेवा बोलेंगे और फिर से उठा लेंगे। हल्दी, चावल, बेलपाती, महुआ फूल, नौका दाना, कोया पुंगार, पंडी पुंगार। अब तीसरे नंबर की कलश है आगे की ओर, आपके दाहिने तरफ। वो है हीरा ज्योति भूमिका के नाम से, और हीरा ज्योति भूमिका अग्नि तत्व का प्रतीक है। आगे का किसका? और वह 5 देव वालों का मुख्य भूमिका है, 5 देवधारियों का। तो 5 देव वाले हैं यहाँ पर, कोई हाथ ऊंचा करे। 5 देव वाले। चलिए, है आपके इधर ना। आपका भूमिका है हीरा ज्योति भूमिका। मबोर सर्वोच्च शक्ति हीरा ज्योति गंगो भूमिकान कुर्कुमका क्षेत्रों नौका दानांग क्षेत्रों पंडी पुंगार क्षेत्रों बेलपाती क्षेत्रों सेवा सेवा। छोड़ देंगे कलश के किनारे और फिर से उठा लेंगे। अब चौथे नंबर की कलश है कौन सी भूमिका के नाम से? मन को श्रृंगार भूमिका के नाम से। उठा लेंगे। और वह भूमिका जो है वायु तत्व का प्रतीक है, हवा का। कौन से? हवा तत्व का प्रतीक, क्योंकि हवा सबके शरीर में है ना। हवा बगैर हवा का कोई बोल नहीं पाता। यदि हवा निकल जाए, हेलो हेलो, यदि हमारे शरीर से हवा निकल जाए, हवा हमको छोड़ दे, कोई बचेगा? नहीं बच पाएगा। है? नहीं बच पाएगा ना दीदी? कौन बच पाएगा? हाथ ऊंचा करे। बगैर हवा के कौन जी सकता है? नहीं जी सकता कोई। चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, वो भी नहीं बच पाएंगे बगैर हवा के। ऑक्सीजन मिलेगी तब तो जिएंगे। चलिए, ठीक है। हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ करके बढ़िया विनती करेंगे। मान को श्रृंगार भूमिका के नाम से
मबोर सर्वशक्ति मन को सुंगाल गोंगो भंकान कुरकुन का क्षेत्रों नौका दानम क्षेत्रों पंडित पुंगार क्षेत्रों बेलपाती क्षेत्रों सेवा सेवा। छोड़ देंगे कलश के किनारे पूरी सामग्री। और इसके बाद में 5वें नंबर की कलश है, वो है त्रिपुरा भूमिका के नाम से। और त्रिपुरा भूमिका 7 देवधारियों का मुख्य भूमिका है। अच्छा, 6 देव वालों का भूमिका कौन सा है? मन को श्रृंगार भूमिका। कौन सा भूमिका? मान को श्रृंगार भूमिका 6 देव वालों का। और वह वायु तत्व का प्रतीक अभी बताया मैंने। अब इसके बाद में आता है 5वें नंबर की कलश त्रिपुरा भूमिका के नाम से। वो है 7 देवधारियों का मुख्य भूमिका है, 7 देव वालों का। तो 7 देव वाले कितने हाथ ऊंचा करें? 7 देव वाले हैं कोई? 6 वाले, 6 देवधारी। अरे 6 देव वाले की संख्या तो बहुत है ना? ठीक है, अब मैं 7 वाला हूं, है ना? मैं 7 देव वाला हूं और आप 6 वाले, तो हमारी समदन इधर बैठी है ऐसा लगता है ना? समदन, उधर समदी, सांगो, भाटो, है ना? हाँ, सांगो भी होगी कुछ यहाँ पर, और भाटो भी बैठे हैं उधर, है ना? सांगो भाटो को चलता है। चलिए ठीक है, 6 देवालों का भूमिका है, मान को श्रृंगाल भूमिका। उठा लेंगे 4थे नंबर की कलश। मबोर सर्वशक्ति मान को श्रृंगाल गोंगो भूमकार गुरुकुम का क्षेत्रों नौका दानम क्षेत्रों पंडित पुंगार क्षेत्रों बेलपाती क्षेत्रों सेवा सेवा। इसके बाद में 5वें नंबर की कलश है त्रिपुरा भूमिका के नाम से। वो 7 देव वालों का मुख्य भूमिका है। तो 7 वालों की संख्या थोड़ी कम है भाई, है ना? हाँ, चलिए हमारे ध्रुवी जी एवं जो भी 7 देव वाले हाथ ऊंचा करें। मैं जानना चाहता हूं मेरे पक्ष वाले। अरे फिर भी बहुत है, हम भी कम किसी से कम नहीं है, मान करो बहुत है। हमारी बहन भी है, हमारे सब है, माता पिता सब यहाँ पर। तो 7 देवधारियों का मुख्य भूमिका है त्रिपुरा भूमिका, और वह है जल तत्व का प्रतीक है, पानी का। ध्यान करेंगे सब लोग। मबोर सर्वशक्ति त्रिपुरा गोंगो भूमकार गुरुकुम का क्षेत्रों नौका दानम क्षेत्रों पंडित पुंगार क्षेत्रों बेलपाती क्षेत्रों सेवा सेवा। छोड़ देंगे कलश के किनारे सामग्री बेलपाती महुआपुर। अच्छा, जो मैं गोंडी भाषा में बोल रहा हूँ समझ आ रहा है सभी को? मंत्र बोलता हूं ना, नौका दानम पंडित पुंगार। नौका दानम का मतलब क्या होता है? पीला चावल। नौका दाना गान होता पीला चावल। कोया पुंगार, महुआ का फूल, पंडरी पुंगार, सफेद फूल, बेलपाती तो जानते हैं सब लोग, है ना? ये अपन गोंडी भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गोंडी देवता थे वो गोंडी भाषा को ही जानते थे। उन्हीं ने तो गोंडी भाषा बनाया है, इसलिए हम लोग गोंडी भाषा का उच्चारण करते हैं। मान लिया जाए मैं आपको पुकारूंगा भैया भैया कहे करके, तो आप नहीं सुनेंगे, और यदि नाम लेकर के पुकारूंगा तो जरूर सुनेंगे आप लोग। सुनेंगे? इसी प्रकार से हमारे देवता भी थे, गोंडी देवता गोंडी भाषा को ही जानते थे, और हिंदी से बोलेंगे तो नहीं समझेंगे वो। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 कलशों की गोंगो की गई, और 5 जो कलश में विराजमान 5 महाभूत शक्तियां हैं, धरती जल वायु अग्नि आकाश। इनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। यदि हमसे कोई गलती जब बन जाती है तो हम क्षमा मांगते हैं। कैसे मांगते हैं क्षमा? यदि हमसे कोई बड़ा है और हमसे कोई गलती बन जाती है तो हम लोग अपने सर की पगड़ी उतार कर उनके पैरों में रखते हैं ना। कहीं लड़ाई होने लगे और लड़ाई शांत नहीं हो रही है तो अपने जो सर का गमछा है उसको उनके पैरों में रख देते हैं, तो लड़ाई शांत हो जाती ना, झगड़ा शांत हो जाती है। इसी प्रकार से हमसे यदि कोई गलती बन गई होगी तो हम हमारे देवताओं से क्षमा मांगेंगे। कैसे? अपने सर की पगड़ी उतार के सामने रखेंगे और हाथ जोड़ करके पीछे पैर करके ऐसा नेत्र बंद करके सब लोग बैठ जाएंगे। थोड़े 2 मिनट के लिए सब लोग बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, राजा रानी भूमिका सब लोग बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, क्षमा याचना मांगेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको कयोम कहा जाता है। कयोम का मतलब होता है कर्तव्य संदेश, क्योंकि उन शक्तियों से बड़ा कोई नहीं है। कौन सी शक्तियों से?
धरती जल वायु अग्नि आकाश से। कोई बड़ा नहीं है, चाहे सासुर हो चाहे माता पिता हो, उनका भी शरीर बना है 5 तत्वों से, हमारा भी बना है। इसलिए उन शक्तियों के सामने हमको सर झुकाना है। तो अपने सर की पगड़ी उतार के सामने रखें और हाथ जोड़ करके पीछे पैर करके वज्र आसन लगा करके बैठ जाए सब लोग। चलिए बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे सब, हाथ जोड़ ले सब लोग और अपने नेत्र बंद कर लेंगे। माता बहन थोड़ा सर को खोल लो, है ना, सर खोल लो, क्योंकि उन शक्तियों से बड़ा कोई नहीं है, 5 शक्तियों से, इसलिए। और अपने नेत्र बंद कर लो और जहां पर जो 5 कलश जल रही है, ज्योति जल रही है, उन ज्योतियों को अपने केंद्र बिंदु मानेंगे, एक माध्यम मानेंगे। उस ज्योति की प्रकाश को अपने शरीर में धारण करना है। जैसे वहां पर प्रकाश हो रहा है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी हम लोग प्रकाशित होते रहे, ऐसा कामना करेंगे सब लोग। और 5 वंदनीय जो मार्ग है उनके शरण हम लोग जा रहे हैं। तो एक साथ बोलेंगे सब लोग। सुरभे सगा सेवा आनोन मावा, सगा सेवा किसुके मंदा को, सर्वे गोटोल आदोन माभा, गोटोल सोर सर्रे ताके को, सर्वे पेनकड़ा आदोन माभा, पेनकड़ा सोर सर्रे ताके को, सर्वे मारेंग आदोन मावा, सगा पुणे में सूर सरे, सर्वे मुठुआ आदोन मावा, मुठुआ सूर सरे ताके को, आलोट आलोट आलोट। इसके बाद में नेत्र खोल लेंगे। जब हमारा नेत्र खुल जाते हैं ना तो हमारा मन चंचल हो जाता, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए हम लोग नेत्र बंद करके और अपने कयोम करते हैं। अब आगे हाथ ऐसा करें सभी लोग, दीदी इधर देखो, बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखेंगे और धरती माता में अपना माथा टेकेंगे सब लोग, शिवा शिवा बोल करके। मैं फड़ा पहन कहूंगा तो आप लोग माथा टेकेंगे शिवा शिवा बोल करके। फड़ा पहनता पुनः उठा ले फिर से। हाँ, धर्म गुरु गोपाल गुना शिवा शिवा। फिर से एक बार और। जन्म से दाई दाओ परसा पहनता शिवा शिवा। हाँ, सर उठा लेंगे और पगड़ी धारण कर लेंगे और आसन लगा करके सब लोग बैठ जाएंगे। आप लोगों को नया नया लगता होगा, है ना? ऐसे नहीं करवाते कोई, है ना? अरे जो धरती माता है वो सबको धरने का काम करती है ना? चाहे कोई भी आदमी हो, ST SC OBC माइनॉरिटी, सबको ये धरती माता धरेगी ना। अरे हमको उसने धरी तब तो हम उसके ऊपर अनेक प्रकार के क्रिया कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माता हमको खुश होकर के अनाज दे रही है ना, अनाज सब कुछ दे रही, हीरा मोती सोना चांदी सब दे रही धरती माता। तो इससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए हम लोग उसका सम्मान करते हैं। अभी हम लोगों ने कयोम किया, 5 बंदनी जो हमारे मार्ग हैं उनके शरण में गया। तो पहला हमारा था सगा,
सगा का मतलब होता है हमारा जो सगा समाज है एक समान होना चाहिए, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जैसे पानी समतल रहता है उसी प्रकार से हमारा समाज भी रहना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में हम उनके घर जाते हैं कहीं किसी के यहाँ दुख पड़ जाए या कोई खत्म हो जाए या फिर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो हमारा पूरा समाज जाता वहां पर दुख को बांटने के लिए। इसी प्रकार से हमारा समाज होना चाहिए नहीं दीदी? नहीं होना चाहिए। इसलिए तो गांव बसाया जाता है कि एक समान सब लोग रहे यहाँ पर, सब समझ सलाह से रह करके। लेकिन हमारे समाज समझ सलाह से रहे नहीं रहे। पता चला कि कोई किधर कहीं भाग रहा, कहीं कोई भाग रहा, ऐसा हो रहा ना। इस प्रकार से हमारा समाज एक संगठन में होना चाहिए। और इसके बाद में दूसरा था गोठुल। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा केंद्र। जो शिक्षा केंद्र होता है वहां पर पवित्र शिक्षा ग्रहण करना चाहिए हम लोगों को। और वहां पर जो शिक्षक होता है वो भी कैसे होना चाहिए? ज्ञान मार्ग को देने वाला होना चाहिए, प्रकाश देने वाला होना चाहिए, अच्छी शिक्षा देने वाला होना चाहिए, अच्छे संस्कार देने वाला गुरु होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से दूसरा बंदनी मार्ग था। और तीसरा था पेन कड़ा। पेन कड़ा का मतलब होता है, पेन यानी होता है देवता और कड़ा यानी स्थान। हमारे देवों का स्थान कैसे होना चाहिए? एकदम पवित्र होना चाहिए ना, पवित्र। वहां पर किसी भी प्रकार की गलत हो वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए पेन कड़ा में। इस प्रकार से हमारा पेन कड़ा स्थल होना चाहिए। इसके बाद में आता है नंबर चौथा पुणेम। पुणेम का मतलब होता सत्य मार्ग। पुई धनो नेम। पुयान होता सत्य और नेम यानी मार्ग या रास्ता। पहले के सियाने कहते थे ना कि बेटा जे मार्ग से चलना, ये नेम से चलना, ऐसा कहते थे। उसी प्रकार से हमारा ये आज एक कार्यक्रम हो रहा है, पुणेम हो रहा है। तो यहाँ से सत्य मार्ग की खोज की जा रही है। जो सत्य है उसको हम आपको बताएंगे और आप लोग उसको अपने चिंतन करेंगे कि सत्य है, सही है कि गलत है। इसके बाद आप लोग उसको मानेंगे और नहीं तो नहीं मानेंगे। सही बात है ना। इस प्रकार से हमारा ये चौथा बंदरी मार्ग था। और पांचवा है मुठुआ। तो मुठुआ का स्थान हर गांव में पाया जाता है, हर गांव में रहता मुठुआ। मुठुआ अन होता गुरु, यानी भूमिका कहते हैं जिसको। भूमिका की कोई जाति नहीं होती, भूमिका कोई भी बन सकता है, चाहे कोई भी समाज का आदमी हो, बन सकता है ना। यदि भूमिका जिसको ज्ञान है, ये धरती के बारे में किसी को ज्ञान है, ये धरती पर कितने प्रकार के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गोंडवाना के सुपर डेटा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सेवा, जय गोंडवाना। Subscribe now and press the bell icon.